ऑल सी एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ विजार्ड गुरु। दोस्तों, कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ रहे हैं। एक वीक पहले जो सिनेरियो था सर, उससे जस्ट डबल केसेस अब पर डे आने लगे हैं। 1,50,000 केसेस पर डे एक वीक पहले बन रहे थे सर, अब 3 लाख के अराउंड केसेस पर डे बन रहे हैं। तो सर, इसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है हमारे मई 21 एग्जामिनेशंस पर, जो 21 मई से होने जा रहे हैं। दोस्तों, एक वीक पहले जो सिनेरियो था उसमें आपने कई लोगों के वीडियोस देखे होंगे पोस्टपोनमेंट के रिगार्ड्स में, क्या मई 21 एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे। तो सभी ने आपको मोटिवेट ही किया होगा, यही कहा होगा सर आप अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंटली जारी रखिए, इन सब अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, इन सब बातों पर, इन चर्चाओं में अपने आप को शामिल मत कीजिए, अपने एफर्ट्स को लेक मत कीजिए, कंसिस्टेंटली एफर्ट्स कीजिए, मोटिवेशंस के साथ एफर्ट्स कीजिए। आपके एग्ज़ाम्स में बहुत कम दिन रह गए हैं। मैं भी आपसे यही कहूँगा कि एग्ज़ाम में बहुत कम दिन हैं। हो सकता है मई 21 में एग्ज़ाम्स हो जाएं, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मई 21 में एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। मैं आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। ये वीडियो डीमोटिवेशंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बट फैक्ट्स को एनालाइज करने के लिए, फैक्ट्स को स्टडी करने के लिए, फैक्ट्स से अवगत कराने के लिए वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। और आप सभी इस चीज़ से, इस सिनेरियो से, इस प्रेजेंट सिनेरियो से अवगत हैं सर। एक दिन में 3 लाख अराउंड केस आ रहे हैं, 2,80,000 केसेस हैं लास्ट 24 आवर्स में। डेथ रेट अराउंड 3,000 4,000 पर डे आ रही है सर। तो सर, ये केसेस तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने के लिए किसी भी तरह से अच्छे नहीं हैं। जो रैपिडली केसेस बढ़ रहे हैं, अभी सेकंड वेव पीक पर नहीं आई है सर। पीक पर आने में भी उसे कम से कम 1-1.5 महीना लग जाएगा। और सर, तब तक तो दिन के पर डे के 4 से 5 लाख केसेस हो जाएंगे सर, यदि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रही, यदि किसी भी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए। स्ट्रिक्ट एक्शंस की बात मैं कर रहा हूं तो सर, मैं वहां पर पूर्ण लॉकडाउन की बात कर रहा हूं। फुल लॉकडाउन का सिनेरियो बन सकता है। यदि नहीं भी बना तो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए परमिशन तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी सर। यदि हम अगले 30-32 दिन की बात करें जिसमें सीए एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं, उसमें सर सेकंड वेव पीक पर जाएगी और पीक पर जाते हुए सिनेरियो और वर्स्ट होंगे, कंडीशंस सर और वर्स्ट हो जाएंगी। एग्ज़ाम्स तो सर 21 मई से किसी भी तरह से, किसी भी कंडीशन में कंडक्ट करते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। मैं बात एग्ज़ाम्स के कैंसिलेशन की नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया एग्ज़ाम्स को श्योरली कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि पहले भी एग्ज़ाम्स को इस कंडीशन में कंडक्ट करवा चुका है। उसके पास कॉन्फिडेंट है, वो कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाएगा। हर स्टूडेंट्स की सर प्रिपरेशंस का उसे ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स तो ज़रूर कंडक्ट किए जाएंगे। मैं कैंसिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सर बिल्कुल डीमोटिवेटेड फील मत कीजिएगा, मेरी बातों को पॉजिटिवली लीजिएगा। मैं फैक्ट्स के बेसिस पर आपसे बात कर रहा हूँ सर। एग्ज़ाम्स श्योरली कंडक्ट होंगे, पर 21 मई से तो मुझे तो नहीं लगता कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए? कोविड की सेकेंड वेव अभी पीक पर जा रही है, अभी उसका ग्राफ बढ़ रहा है। पीक पर जाने के बाद भी सर एकदम से वो वेव नीचे नहीं गिर जाएगी, 2-4 दिन में वो वेव बिल्कुल डाउन नहीं हो जाएगी सर। उससे डाउन होने में भी कम से कम 1.5 से 2 महीना लगेगा सर। तो अराउंड जून और जुलाई में सर हो सकता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, तब तक कि कोविड की सेकंड वेव को कंट्रोल किया जा सके, तब एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जा सकते हैं। और फिर भी उस सिनेरियो में आपकी क्या कंडीशन हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम देना ही देना है। मैं ज़बरदस्ती का पंप, ज़बरदस्ती का मोटिवेशन आपको नहीं दे सकता। उस समय, उस सिनेरियो में, उस कंडीशन में आपकी फैमिली मेम्बर्स की, फैमिली की क्या कंडीशन रहे, अब आपके सराउंडिंग में क्या एनवायरनमेंट रहे कोविड को लेकर सर, आपको उस सिचुएशन में स्टडी करनी होगी और डिसीजन लेना होगा सर। मैं आपको ज़बरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकता, बस मैं आपसे ये प्रार्थना कर सकता हूँ हाथ जोड़कर कि हमें स्टडी जारी रखनी है। स्टडीज़ तो हमें वैसे भी जारी रखनी थी, क्योंकि सर एग्ज़ाम्स तो श्योरली होंगे। ये अटेम्प्ट ख़राब आपका नहीं होगा, ये मेरी गारंटी आप लिखवा कर ले लीजिए। एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट के द्वारा श्योरली कंडक्ट किए जाएंगे, पर ये 1 महीने के अंदर तो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते मुझे नहीं दिख रहे। आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। आपको क्या रीड होती है सिचुएशन, या आपको क्या विजुलाइज हो रही है? जैसी मुझे विजुलाइज हो रही है 21 मई में, तो सर 30 से 32 दिन बाकी हैं। और सर ये केसेस तो 1 सप्ताह के अंदर सर डबल हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीक के अंदर तो सर ये 3 लाख की जगह 4 लाख 450 लाख पर डे केसेस आने लगेंगे सर। सिनेरियो बहुत वर्स्ट होने वाली है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं फैक्ट्स एनालिसिस करा रहा हूँ, फैक्ट्स अवगत करा रहा हूँ।
होगा, ये श्योरली होने जा रहा है, पर हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, मास्क पहने रखना है, सैनिटाइजेशन करना है, अपने फूड्स का, अपनी एक्सरसाइज का, अपनी डाइट पर बहुत कंट्रोल करना है, हमारे बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और हमारी स्टडीज़ को कंसिस्टेंटली रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स होंगे, ये लिख के ले लो। और उस समय आपको पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि सर ये पोस्टपोनमेंट के कारण मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी थी, मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया था, मेरे पास टारगेट डेट नहीं थी इसलिए मैंने तैयारी नहीं करी, तो मैं डीमोटिवेट फील कर रही थी इसलिए मैं एग्ज़ाम्स में अपीयर नहीं हो पाई। तो ये सब बेकार की बातें सर, आर्ग्यूमेंट होंगे उस समय, बेकार के ज़ाया आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करने हैं। अभी आपको कंसिस्टेंट स्टडीज़ करनी है। एग्ज़ाम चाहे पोस्टपोन हो जाए तो सर जब भी होंगे एग्ज़ाम्स, श्योरली होंगे एग्ज़ाम्स, और हमें उसे क्रैक करना है। बिल्कुल, कीप मोटिवेटेड, कीप स्टडी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। सुनने के लिए जिन्होंने पूरा लास्ट तक सुना, थैंक यू। और अपने कमेंट्स ज़रूर बताना आपको क्या लगता है, आपको इस सिनेरियो से क्या रीड होता है। थैंक यू।